आपकी मुलाकात कराएंगे दो ऐसी बासलाहियत स्टूडेंट से जिन्होंने दो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। कभी आपने सोचा छोटी सी बोट हो लेकिन उसमें बेडरूम भी हो, वॉशरूम की फैसिलिटी भी हो। सिर्फ 24-25 फीट की ये बोट, ये पाकिस्तान की पहली कैबिन बोट है जो कि तैयार की गई है और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं सहर रफ़ीक और फातिमा इकबाल। और ना सिर्फ ये बोट बल्कि एक ऐसा हैवी बाइक बनाया, इलेक्ट्रिक हैवी बाइक बनाया। अब इसमें क्या फ़र्क है दूसरे हैवी बाइक से, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं इस पर बात करेंगे। सहर रफ़ीक और फातिमा इकबाल साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सहर, आप साथ मौजूद हैं। फातिमा, पहले मैं आप तरफ आऊँगा और इस बोट से मुताल्लिक मैं जानना चाहूँगा, बाइक से मुताल्लिक जानना चाहूँगा। ये जो बाइक है, हब मोटर और मिड ड्राइव मोटर, क्या फ़र्क है इसमें? हब मोटर जो होती है उसमें इतनी पावर नहीं होती, जिसकी वजह से टॉप स्पीड और रेंज वो काफ़ी कम आती है। मेरी जो बाइक में चेंज है वो मिड ड्राइव मोटर है, जिसकी वजह से उसकी टॉप स्पीड और रेंज वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरी बाइक की टॉप स्पीड जो है वो 170 किलोमीटर पर आवर है एंड पर चार्ज में रेंज जो है वो 160 किलोमीटर आती है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक इन पाकिस्तान। वाह, फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक। खर्चा कितना आया, वक्त कितना लगा? इसको बनाने में तकरीबन 3 माह लगे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ 3 माह। और टोटल खर्चा इसके ऊपर कितना आया होगा? इस पर टोटल कॉस्ट जो है वो 5 लाख आई है। अच्छा जी, 5 लाख रुपए जो है कॉस्ट आई है। और ये जो है इन्होंने कहा कि किस तरह से ये मुनफरिद बाकी। अच्छा सहर, अपनी बोट के बारे में भी जरा बताइएगा कि किस तरह से। फातिमा से पूछते हैं बोट फातिमा से पूछते हैं, बिल्कुल जी। फातिमा, जरा अपनी बोट के बारे में भी बताइएगा कि किस तरह से आपने इसको बनाने का सोचा और क्या क्या चैलेंजेस थे। ये बोट बनाने का मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि अगर हम ग्लोबली देखें तो उनकी वाटर बॉडीज़ में बहुत खूबसूरत किस्म की बोट्स खड़ी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम वीनस वगैरह की बात करें, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है लेकिन यहाँ पे उस तरह की बोट्स देखने को नहीं मिलती। सिर्फ मेनली लकड़ी की बोट्स होती हैं, चप्पू से चल रही हैं या इंजन बंदा पीछे से खुद हिला रहे। उसकी मेन वजह ये है कि डिज़ाइनर्स ने पाकिस्तान में उस फील्ड को उस तरह से टच ही नहीं किया और मैन्युफैक्चरर्स को भी उतना प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं लगता। इसकी वजह से मुझे दिखाना था कि इट्स पॉसिबल इन पाकिस्तान। अगर इसका हम फ़ीचर्स वगैरह की बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट कैबिन बोट इन पाकिस्तान इस स्केल पे 24 फीट की लेंथ में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब चैलेंज था कि इतने छोटे स्केल पे एक हाउसिंग कैबिन बोट में डालना है, अलॉन्ग विद द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो कि मैंने फ़िशिंग और पैरासेलिंग की इसमें प्रोविज़न रखी हुई है। अच्छा, पैरासेलिंग की प्रोविज़न भी रखी हुई है। और हम इसमें देख रहे हैं सोलर पैनल भी लगा हुआ है, उससे क्या फ़ायदा होता है? सोलर पैनल से इसकी बैटरीज़ वगैरह चार्ज होती हैं, जिनसे मेन हमारा मतलब जो भी एक्सिलरीज़ हैं, मतलब इसका साउंड सिस्टम कह लें या फिर चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह, माइक्रोवेव वगैरह, वो चीज़ें इससे चलती हैं पावर। और आपको कितना वक्त लगा, कितनी लागत आई इसमें और इसका क्या फ़ायदा होगा आगे आके? अगर इसके वक्त की बात करें तो 6 महीने हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस था फ्रॉम डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और फिर उसकी प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह पे आना। इवन दो दिस बोट इज़ नॉट फुली फिनिश्ड। अगर हम इसकी लागत की बात करें तो इस पर 60 लाख कॉस्ट आई थी। अच्छा। देखने में चाहे वो उस तरह से ना नज़र आए, लेकिन उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था। उसके मोल्ड्स बने थे डाइज वगैरह, और सारा मतलब CNC चलती रही थी दिन रात। इतने चैलेंज जो मेरा मेन ये था कि इतने बड़े स्केल पे CNC नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इवन तो मेरी फैसिलिटी पे थी, लेकिन वो ये इस तरह से काम हुआ था कि पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स बने थे, फिर उनको ज्वाइन किया था। तो वो वाले चैलेंजेस काफ़ी। तो फातिमा, 60 लाख रुपए लगा दिए, क्या फ़ायदा होगा आगे? अब बस शौक पूरा किया। वो कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं है, तो क्या बस ये वही वाली बात है कि बस 60 लाख लगा दिए और बस मेरा शौक पूरा हो गया, या फिर आगे इसको मार्केट करने का भी इरादा रख लिया? और 60 लाख किसने लगाए? जी नहीं, सिर्फ शौक नहीं पूरा किया। इंशाल्लाह ये फ्यूचर में मतलब नज़र आएगी हमें, अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो और उस तरह से सपोर्ट मिले तो क्या नहीं हो सकता पाकिस्तान में। ये बात तो सही बात है। तो सहर से पूछते हैं, बाइक का क्या इरादा है? सहर, बाइक मार्केट में लाने का कब का इरादा है? क्योंकि 5 लाख रुपए हैं, अब क्या किस तरह से इसको आप मार्केट करेंगे?
आवाज़ में इसको अभी मार्केट में इंशाल्लाह वी विल लॉन्च इट एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन अभी इस पर और काम होगा। और मेरी बाइक जो है वो उसमें चेंज इस वजह से है कि वो मिड ड्राइव मोटर है और उसमें क्रूज़र कंट्रोल भी है, क्रूज़ कंट्रोल और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, एक एक चीज़ का मोल्ड मैंने खुद बनाया है। और घर में बेसिक ज़्यादा चैलेंज ये था कि क्योंकि मेरी बाइक फाइबर ग्लास में बननी थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे मेटल पे शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा, तो इसमें ज़्यादा ये हुआ है। लेकिन एक इशू है ना, हमारे पास तो हैवी बाइक के ट्रैक्स ही नहीं है। हैवी बाइक को उस तरह हम ज़रा कराची में या बड़े शहर में तो हम फिर भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, बट जनरली ट्रैक्स नहीं है, उस तरह से इवेंट्स नहीं होते। आपने ये बाइक लेके अगर बाहर निकलना भी है तो आप ज़रा 170 पे क्रूज तो कर नहीं सकते, 120 से ऊपर जाएंगे तो चलान ठकाठक चलान। दूसरी बाइक्स तो पहले भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया करूं जो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और इसमें यूनिवर्सिटी का रोल क्या था? मैंने काफी रिसर्च वगैरह की, तो पाकिस्तान में क्रूजर में इलेक्ट्रिक बाइक नहीं थी, बाकी पेट्रोल बाइक्स थी लेकिन इलेक्ट्रिक में नहीं थी। तो इस वजह से फिर मैंने उसी का डिजाइन बनाया तो और उसी को आगे कंप्लीट किया। ठीक है। और फातिमा, इसमें यूनिवर्सिटी का रोल क्या था, कॉलेज का रोल क्या था? सॉरी, कॉलेज का रोल क्या था? एनसी का इन प्रोजेक्ट में रोल क्या था? डिज़ाइन स्टेज तक उन्होंने हेल्प की थी, प्रूफ किए थे डिज़ाइन वगैरह, उसमें जो चेंजेस डालने थे, जो जिस तरह से बेहतर हो सकता था, बस उतनी हद तक। आगे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी खुद की थी। और उसके बाद फिर जो इस पे लागत आई है वो कैसे आप लोगों ने पूरी की? लाखों रुपए लगे क्योंकि जाहिर है ये इस तरह से हुआ था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है लाहौर में, फाइबर क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, तो इस वजह से ये मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे और ज़रा भी इसमें और आप बेहतरी लेकर आएंगे, फिर से आप प्रॉपर्ली मार्केट करेंगे। बहुत शुक्रिया, सहर और फातिमा साथ मौजूद थे।